रहीम। अजीज तलबा और तालिबात, जैसा कि आपको पता है हमारा साल अव्वल का सिलसिला जो है वो जारी है। आज मैं इस सिलसिले में हिस्सा मरूजी का 5 नंबर का एक सवाल शेरी इस्तिलाहात के हवाले से बात करूंगा। मैं प्रोफेसर अख्तर चांडियो, लेक्चरर उर्दू, लेजेंड कॉलेज मुल्तान। अजीज तलबा और तालिबात, जब हम शेरी इस्तिलाहात की बात करते हैं तो मतला, मक्ता, रदीफ और काफिया इनकी हम बात करते हैं तो पहले मतले का जिक्र करते हैं। मतला अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इस्म है, मुज़क्कर है, इस्म ज़र्फ़ मकान है, लुग़वी माने तलु होने की जगह, उभरने की जगह, नमूदार होने की जगह है। और शेरी इस्तिलाह में गज़ल या कसीदे के पहले शेर को जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हम रदीफ हों उसे मतला कहते हैं। मतला गजल का नकीब होता है। मतला की 2 बुनियादी शराइत होती हैं, पहला शेर होना और इसके दोनों मिसरों का हम काफिया हम रदीफ होना। हम रदीफ होना जरूरी नहीं होता, लेकिन हम काफिया होना बहुत जरूरी होता है। मतले की 2 जो बुनियादी शराइत हैं उन्हीं को सामने रख के अगर हम देखें तो मैं आपको मिसाल देता हूँ। जैसा कि हमारे सिलेबस ही को देख लीजिए, मीर तकी मीर हमारे पहले शायर हैं, तो उनका एक शेर है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने। अहमद फराजी को शेर को देख लीजिए, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। मतले के बाद का शेर अगर दोनों मिसरे हम काफे और हम रदीफ हों तो उसे मतला सानी कहते हैं। इसी तरह अगर तीसरे शेर के भी दोनों मिसरे हम काफे और हम रदीफ हों तो उसे मतला सालिस कहेंगे। और अगर चौथे मिसरे के भी शेर के भी दोनों मिसरे हम काफे और हम रदीफ हों तो मतला सालिस कहते हैं। मतले के बाद के शेर को हुस्न मतला या ज़ेब मतला कहते हैं। इसके बाद हम मक्ते की बात करते हैं। मक्ता अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसम है, मुज़क्कर है, लुग़वी माने है काटने की जगह, कता करने की जगह, ख़त्म करने की जगह। शेरी इस्तिलाहात में गज़ल कसीदे के आखिरी शेर को जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। मक्ते की 2 बुनियादी शराइत होती हैं, एक तो आखिरी शेर हो और दूसरा उसमें तखल्लुस हो। अगर तखल्लुस इस्तेमाल नहीं तो उसे आखिरी शेर कहेंगे, मक्ता नहीं कहेंगे। अगर गजल के किसी और शेर के अंदर भी मक्ता तखल्लुस अगर शामिल हो जाए तब भी उसको आम शेर कहेंगे, मक्ता नहीं कहेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि मीर तकी मीर ही को देख लीजिए, टुक मीर जिगर सोख्ता की जल्द खबर ले, क्या यार भरोसा है चरागे सारी का। एक और रूहानी का ही मक्ता देख लीजिए, हकीकत खुल गई हसरत तेरे तरके मोहब्बत की, वो पहले से भी बढ़कर तुझको याद आते हैं। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती, कोई हमदर्द जमाने में ना पाया अख्तर, दिल को हसरत ही रही कोई हमारा होता। इसके बाद हमारे पास काफी है। काफी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसमें मुज़क्कर है, लुग़वी माने हैं पीछे ऊंट या घुड़सवार के पीछे दौड़ने वाला, पाए दर पाए दौड़ने वाला। शेरी इस्तिलाह में मतला के दोनों मिसरों और बाकी अशार के दूसरे मिसरे में रदीफ से पहले आने वाले हम आवाज, हम आहंग, हम आवाज, हम काफिया कहते हैं। इसकी जमा कवाफी है। काफिया के जो अल्फाज होते हैं वो मुतबद्दिल होते हैं और गैर मुस्तकिल होते हैं। यही वजह है कि हम जब भी काफिया की बात करते हैं तो उसका होना बहुत जरूरी होता है। मिसाल एक देख लीजिए कि जिस सर को गरूर आज है या ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नोहागरी का। अब ताजवरी और नोहागरी जो है वो काफिया हैं। फराज की गजल को देख लीजिए, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, इतने तो मरासिम थे कि आते जाते। अब जाते जाते में जाते और आते जो है वो हमारा काफिया है। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास एक रह गया वो रदीफ है। रदीफ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसमें मुज़क्कर है, लुग़वी माने हैं घुड़सवार या ऊंट सवार के पीछे बैठने वाला। शेरी इस्तिलाह में मतले के दोनों मिसरों के आखिर में हम शक्ल अल्फाज जो होते हैं उनको हम रदीफ कहते हैं। रदीफ की जमा रदाइफ है। रदीफ जो है वो मुस्तकिल अल्फाज होते हैं और गैर मुतबद्दिल अल्फाज होते हैं।
اپنے میر تک میر ہی کا ہی پہلا شعر دیکھ لیجئے. جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نواگری کا. اب کا جو ہے وہ دونوں مصروں میں آیا ہے، تو یہ ہمارا جو ہے ردیف ہے. احمد ندیم قاسمی ہی کا ایک شعر دیکھ لیجئے. کچھ غلط بھی تو نہیں تھا میرا تنہا ہونا، آتش و آب کا ممکن نہیں یکجا ہونا. یہ جو ہونا ہے یہ ہمارے پاس ردیف ہے. اس کے بعد اگلی جو ہماری نشست ہوگی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو نثری جو سبق ہوں گے ان کے MCQs کے حوالے سے بات کروں گا. آپ کا اللہ حامی و ناصر ہو.